अमीर अहले सुन्नत, एक सवाल आया है इस्लामी बहन का कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं और घरेलू मसरूफियात भी होती हैं, बच्चों के बाबा भी जॉब पर होते हैं, तो बच्चों को किस तरह डील किया जाए। बेजा सवाल भी बहुत करते हैं और उन पर गुस्सा भी आने लगता है। रहनुमाई फरमाते हैं और नजर करम फरमाते हैं। अगर बच्चा परेशान ना करे, है ना, बिल्कुल चुप साथ ले, बोले नहीं, कुछ भी ना करे, क्या ख्याल है? फिर भी तो सवाल आएगा ना कि हमने तो घर की रौनक मांगी थी, ये बच्चा तो बोलता ही नहीं है, तो इन्हें क्या वो जाए तो जाए कहाँ, मदीने। तो ये होता है मतलब। तो बच्चा अगर परेशान ना करे, उठपटांग बातें ना करे, बेतुके सवालात ना करे, तो इसको बच्चा बोलेगा कौन? तो इनमें बच्चों के इस अंदाज में सही बोलता हूँ, कुछ ना कुछ रौनकें भी होती हैं, कुछ ना कुछ मतलब यानी कि तसल्लियाँ भी होती हैं, कुछ लुत्फ़ सुरूर भी होता है और गुस्सा भी आता है, परेशानी भी होती है, तो मैंने कि मिक्स चल रहा होता है। बच्चा मांगते भी तो है ना, बच्चा जिसका नहीं होता वो दुआएं मांगते। अच्छा, अब अगर इस तरह का परेशान कर दिए बच्चे, ठीक है ना, ये जिस इस तरह बहन ने, मैं उसको चोट करने की टेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये मैं कह दूं कि सारे बच्चे मेरे हवाले कर दो, क्या ख्याल है? आपकी जान छूटेगी ना, परेशान नहीं करेंगे बच्चे, अब मैं संभाल लूंगा इसको, तो कभी भी आप तैयार नहीं होंगे। ये जब माजूर बच्चों का एक सिलसिला हुआ था, वो उठा उठा कर लाए थे और बेचारे वो किसी के पांव टेढ़े, किसी के हाथ टेढ़े, तो कोई बोलने में यूं करके बोल रहा है और बिल्कुल यानी कि माँ बाप के लिए सरापा बोझ। तो मैंने किसी को कहा कि ये बच्चा, अगर आपको कहूँ कि आप मुझे सौंप दें या दे दें, किसी को जान छोड़ा इससे, कोई पालने के लिए तैयार हो जाए, आप देंगे? दूंगा तो नहीं है। तो फिर अब नहीं देना नहीं, संभालो, तो बर्दाश्त करो इसको। तो ये कि हम लोग हैं मतलब, तो बच्चे किसके परेशान नहीं करते। सही बात है कि जनरली बच्चे तो मसाइल का अंबार लगा ही देते हैं। अच्छा, बाद बच्चे तो ये शौक होते हैं, शरारती होते हैं, ये यूं परेशान करते हैं। बाद बच्चे वो बिस्तर नहीं छोड़ते, बीमारी बेचारों को लागू पड़ जाती है तो ये बीमार पड़े रहते, परेशान नहीं करते, बोलते कुछ नहीं है, तो बेचारे बीमार पड़े रहते। तो अभी अब बच्चों का तो मसला है, बच्चे मांगते भी तो है ना कि बच्चा मिल जाए, औलाद मिल जाए। तो अब ये इसमें सही बात है कि सब्र करना चाहिए, इसको इजी लेना चाहिए। अगर इसको अब अपने ऊपर वो हेवी लेंगे ना, तो फिर टेंशन पालेंगे, तो खुद भी बीमारियां, फिर चिड़चिड़ापन, तो फिर गुस्सा, तो फिर बच्चे को बात बात पे झाड़ना, तो मारना, तो ये फिर हो सकता है कि जुल्म भी होता रहे बच्चे पर। बच्चा तो बच्चा है, ये तो बेचारा मतलब अपने हिसाब से बोलता है। अच्छा, जो बच्चे ज्यादा सवालात करते हैं, मेरा अंदाजा ये है कि वो ज़हीन भी ज्यादा होते हैं, उसको ये तजस्सुस होता है सीखने का, जानने का, कि मैं सीखूं, कुछ जानूं, ये क्या है, वो क्यों है, ये इधर क्यों रखा है, वो उधर क्यों पड़ा है, ये पूछते रहते हैं। बोरियत होती है इससे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बच्चा ज़हीन है। आगे चलकर इल्म के बारे में भी ये इसी तरह के अपने असातिज़ा वगैरह से सवालात करके हो सकता है अपने इल्म का ज़ख़ीरा करे कि अल मिफ्ताहो अल इल्म अस्सवालो मिफ्ताहुल इल्म, सवाल इल्म की चाबी है, ये मुहावरा है, ठीक है ना। तो यूं मतलब बच्चों के सवालात पर आप बच्चों को झाड़ेंगे ना, तो किसी और को पूछेंगे, कोई और हाथ रख देगा, वैसे आपके हाथ से निकल जाएगा। इसको हत्तल इम्कान जवाब कुछ ना कुछ दे दें। अब ये बोले, ये माइक, ये बच्चे पूछे, मेरे को पूछे जैसे ये यहाँ क्यों रखा है, तो अब मैं इसको यूं जवाब दूं, चलना यार, तेरे बाप का क्या जाता है, यहाँ रखा है तो तुझे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। अब मैं इतना बोलूं और उसको बज्जन करूं बच्चे को, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं बोलूँ बेटे ये अभी मुफ्ती साहब आएंगे ना, तो जरूरत पड़ेगी ना, जवाब उठाकर इसमें से देंगे। अब बच्चा मुतमईन हो जाएगा, जवाब भी सही है और कोई मतलब बद अखलाकी, बदतमीजी कुछ भी नहीं। ये पतीली यहाँ क्यों रखी है, तो बेटे वो मैंने रख दी, अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी यहाँ से और इसको वहां ले जाऊंगी, वहां रखूंगी। अब अगर ये जवाब आप माँ दे दे तो क्या हर्ज है इसमें, क्या मतलब नुकसान क्या हो जाना है कि इसको झाड़ना शुरू कर दें कि तुझे पतीली से क्या तकलीफ है, तो अपने काम से काम रख,
क्यों पंचायत करता है, क्यों परेशान करता है सवालात कर करके। तो इस तरह बच्चा बदजन होगा और इसको हम झाड़ते रहेंगे, डांटते रहेंगे, इसके अंदर बगावत बढ़ती रहेगी। माँ इस तरह करेगी तो माँ के खिलाफ, बाप करेगा तो बाप के खिलाफ, बड़ी बहन बड़ा भाई इस तरह का सलूक करेगा उसके खिलाफ। इसके अंदर ये नफरत बढ़ेगी, इससे मोहब्बत नहीं बढ़ेगी। इस तरह के जवाब से है मुश्किल, नफ्सो शैतान में तो लगे हुए ना, गुस्सा आ जाता है, फिर उलट पुलट जवाब हो जाता है। एक हत्ता इम्कान अपने आप को कंट्रोल करना है, और इसको अगर कोई हरज नहीं है तो जवाब दे देना है कि ये प्याला क्यों रखा है यहाँ, तो क्या रखो बेटे, यहाँ रख दो, चलो यहाँ रख देता हूँ। अब मेरे बाप का क्या गया, मेरा क्या फर्क पड़ा। एक बात है कि बच्चा तो मुतमईन हो गया ना कि यार इसको सवाल का जवाब मिला कि यहाँ क्यों रखा है, चलो भाई यहाँ रख देते हैं। तो इस तरह अगर कोशिश करें ना बच्चों को डील करने के लिए तो इंशाअल्लाह परेशानियां कम हो जाएंगी और आपको टेंशन नहीं होगा। जैसे ये जो शिकवा करते हैं कि बच्चे सताते हैं, तो एक मदरसे में एक साहब के तकरीबन 4 बच्चे थे जो एक एक करके दाखिल हुए। तो एक दाखिल हुआ तो वो अक्सर अपने बच्चे की शिकायत करते कि भाई बहुत शरारत करता है, बहुत शरारत करता है। तो वो हाफिज़ बन गए, फिर दूसरे ने दाखिला लिया, तीसरे ने दाखिला लिया, तो दूसरा हाफिज़ हो गया, तीसरा हाफिज़ हो गया। तो उनका वो अक्सर शिकवा जो है ना, यार ये शरारत बहुत करते हैं, तंग करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही उनसे मुलाकात, थोड़ा पर्सनल बैठे हुए थे, तो मैंने बातों बातों में पूछा कि यार आपने अपने वालिदैन को कितना सताया है। तो वो हंसने लगे, कह रहा मैं तो बहुत शरारती था, बहुत सताता था। तो मैंने कहा बच्चे कौन होते हैं जो अपने माँ बाप को नहीं सताते, शरारत तो करते ही है ना। तो जिस तरह हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो बच्चे भी अपने गुजारेंगे। अच्छा, शरारती बच्चे बाजों का ज़हीन होते हैं। ये अगर आप जैसे अभी आपने कहा कि हाफिज होना कोई हर एक का काम थोड़ी है, जो ज़हीन होगा वही हाफिज हो जाएगा। कोई पूरा कुरान करीम याद कर लेना ज़बानी, तो शरारती था लेकिन ज़हीन था, हिफ्ज कर लिया उसने। तो बाद बच्चे होते हैं शरारती। अगर ये आप उलमा और मुफ्तियान किराम से भी अगर आपकी फ्रेंडशिप होगी ना, तो आप इनको पूछेंगे ना कोई बचपन का कारनामा सुनाओ, तो आपको सुनाएंगे ये कारनामा अपना, आप भी सर पकड़ लेंगे यार कि ये क्या, मुफ्ती साहब ऐसे थे, हजरत ऐसे थे। तो फिर पता चला कि हजरत थे वाकई ऐसे, लेकिन अब कैसे हैं, कैसा निखार आया है। तो ये होता है, मतलब तो इसलिए किसी को पूछना नहीं है। मैं वैसे ही मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि बचपन में शरारतें ऐसी होती है कि वो होती हैं, बस सही की होती है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जब सीरियस बंदा बनता है तो कहाँ निकल जाता है, आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, और दीन में या दुनिया में वो तरक्की करता है, बाद वक्त नहीं भी करता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।